यूनाइटेड नेशन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका वैसे तो काम है मामले को सुलझाना, लेकिन ये ज़्यादातर मामले को उलझा ही देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यूनाइटेड नेशन को कब, कहाँ, किसने और क्यों बनाया था? अगर नहीं सोचा है तो आज की इस वीडियो के बाद आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको ले जाने वाला हूँ यूनाइटेड नेशन के टाइमलाइन के सफ़र पे। मेरा नाम है उशो और आप देख रहे हो ज्ञान का अड्डा। कहानी की शुरुआत होती है सन 1920 से, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट को लगता है कि उनको एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो पूरे वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करे और वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने से रोके। इसी के साथ जन्म होता है लीग ऑफ नेशन का, जिसको आप यूनाइटेड नेशन का फादर भी कह सकते हैं। लेकिन लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाती है और सन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। फिर साल आता है 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में 51 कंट्रीज मिलती हैं और वो ये डिसाइड करती हैं कि उनको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो काफ़ी हार्डली पीस मेंटेन करे वर्ल्ड में और थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोके। इसी के साथ 24 अक्टूबर 1945 को सभी 51 कंट्रीज यूएन के चार्टर पर साइन करती हैं, जिसके साथ यूएन फाउंड हो जाता है। और वो सभी 51 कंट्रीज जिन्होंने यूएन के चार्टर पर साइन करा होता है, उन सभी को फाउंडिंग मेंबर का दर्जा दिया जाता है। और आपको जान के बेहद ही खुशी होगी, उन 51 कंट्रीज में से एक कंट्री इंडिया भी थी। लेकिन यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है, इंडिया को आज़ादी मिली थी 1947 में और यूएन फाउंड हुआ था 1945 में। तब भी जो है आपके इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ट्रीट करा गया। मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स पहले ही ये बात तय कर गए थे कि आने वाले कुछ टाइम में वो इंडिया को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ना तो हमें इस बारे में कोई बताता है ना हमें कोई पढ़ाता है। आज यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स कंट्रीज हैं। यूनाइटेड नेशन के 4 हेडक्वार्टर हैं। पहला यूएसए न्यूयॉर्क में, दूसरा है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तीसरा है वेनेवे ऑस्ट्रिया में, चौथा नैरोबी केनिया में। और ये सारी जगह इंटरनेशनल टेरिटरी कहलाती हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज फॉलो होते हैं। यूएन के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। पहला है जनरल असेंबली, जो कि यूएन का बजट अलॉट करती है, डिस्कशन करती है और जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन करती है। और अभी जो कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने या और भी कोई बड़े नेता को आप यूएन में स्पीच देते हो, सुनते हो, वो सब जनरल असेंबली में ही होता है। सेकंड नंबर पे आती है यूएन सेक्रेटरीट। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है यूनाइटेड नेशन की और पूरे यूनाइटेड नेशन का एडमिनिस्ट्रेशन इसी विंग से होता है। थर्ड आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट है। इसमें दो देश के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको इंटरनेशनल लॉज की मदद से खत्म करा जाता है। फोर्थ आती है सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशन की सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट विंग है। इसमें बेसिकली 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी मेंबर्स का 2 साल का टेन्योर होता है। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन ये इसके परमानेंट मेंबर हैं। यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग इन सभी परमानेंट मेंबर्स को वेटो पावर है। वेटो पावर एक ऐसी पावर कि अगर 5 में से किसी भी सदस्य ने इस पावर का यूज करा तो वो बिल आगे यूएन में पास नहीं हो सकता या आगे नहीं जा सकता, वो बिल वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसका इंडिया अभी सदस्य बनना चाहता है, परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, वेटो पावर लेना चाहता है। अब वो किस तरीके से बनेगा, क्या उसके लिए दिक्कतें हैं, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। नंबर 5 पे आता है यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। नंबर 6 पे आता है यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। आइए आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का पीस मेंटेन करना और थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने का रोकना ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसके अलावा भी यूनाइटेड नेशन के कई ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट सोशल राइट, प्रमोट एजुकेशन, प्रमोट डेमोक्रेसी। और इन सभी को करवाने की जिम्मेदारी होती है यूएन के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन और हेड सेक्रेटरी जनरल की, जिनका चुनाव जनरल असेंबली में करा जाता है ऑन द सजेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की खुद की कोई आर्मी नहीं होती,
लेकिन उनके सभी मेंबर्स कंट्रीज अपने आर्मी का कुछ परसेंट हिस्सा यूनाइटेड नेशन को भेजती हैं और यूनाइटेड नेशन अपनी आर्मी को उस जगह पे उस देश में डिप्लॉय करता है जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ होता है या फिर जहाँ पे पीस मेंटेन करनी होती है। यूनाइटेड नेशन की आर्मी को पीस कीपिंग फोर्सेस भी कहा जाता है। आई होप आपको यूएन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, भी नया जानने को मिला तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।